किट्टू चिड़िया अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और इसके दो भाई थे, बिट्टू चिड़ा और मोंटू चिड़ा। और अब किट्टू चिड़िया शादी के लायक हो गई थी, इसीलिए किट्टू की माँ टुनटुनी चिड़िया ने एक सुंदर से दूसरे जंगल के चिड़े को देखकर शादी तय कर दी थी। लेकिन किट्टू किसी और को पसंद करती थी, जिसने उससे वादा किया था, मैं सातों जन्म तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। और इसी बेइंतहा मोहब्बत ने किट्टू चिड़िया को शादी करने से इनकार कर दिया और वो अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसीलिए तुम मेरी शादी मेरी पसंद से करवाओ। बिट्टू, तुम्हें पता भी है तुमने किस गधे को पसंद किया है? एक नंबर का निठल्ला है वो, और साथ में नल्ला भी। सामना कांच का जंगल में पड़ा है बेबात का। देखो किट्टू, मैं तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर इस नल्ले से नहीं करवाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही होनहार चंदनवन जंगल का एक चिड़ा देखा है, जिनका दूर दूर जंगल में नाम चलता है। और हाँ, मुझे शादी तक कोई ड्रामा नहीं चाहिए। टुनटुनी चिड़िया शादी की तैयारियां करती है और प्यार का भूत इस कदर चढ़ता है किट्टू चिड़िया पर अपने परिवार की बिना परवाह किए। मौका देखते ही किट्टू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। घर में किट्टू चिड़िया के ना होने पर घर पर सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि बारात आने वाली थी। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, भगवान, बारात आने वाली है, अब हम उनको क्या जवाब देंगे? तभी किट्टू चिड़िया का पिता बंटी कबूतर बोलता है, अरे टुनटुनी, बोलना क्या है, बता देंगे, हमारी किट्टू चिड़िया भाग गई। और वहाँ किट्टू चिड़िया जब अपने प्रेमी के पास पहुँचती है तो उसे पता चलता है वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनकर के कान सुन की सुन पड़ जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, वो किस मुंह से वापस अपने घर जाएगी। और वहाँ बेचारी सदमे में टुनटुनी चिड़िया को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से पूरा घर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को लेकर अस्पताल पहुँचते हैं और यहाँ किट्टू चिड़िया जब अपने घर आती है तो बिट्टू चिड़ा उसका भाई उससे बोलता है, क्या करने आई हो यहाँ काला मुंह लेकर? तुमने तो हमारी खूब बेइज्जती करवाई, अब क्या रह गया है बाकी करवाने के लिए? और हाँ, माँ को हार्ट अटैक आया है तुम्हारे सदमे में, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, उनके आने से पहले तुम चली जाओ। वैसे भी अब वो ठीक है, लेकिन घर में तुम्हारी शक्ल कोई भी देखना नहीं चाहता। किट्टू चिड़िया नदी किनारे आ जाती है और वो सोचती है उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, ना प्यार ना ममता, इसीलिए उसने सोच लिया था वो अब आत्महत्या कर लेगी नदी में कूदकर। जैसे ही वो नदी में कूदती है तो उसे एक कार में फैमिली दिखाई देती है जो नदी में डूब रही थी। वो उन्हें बचाने के लिए पूरी जी जान लगा देती है, लेकिन उसमें से एक चिड़िया को बचा पाती है। पिता उसके जान दे चुके होते हैं, माँ अंतिम सांसें ले रही थी। तब अंतिम सांस लेने वाली सिम्मी चिड़िया बोलती है, क्या मेरी एक चिड़िया है, लाडो चिड़िया, और ये भी बहुत ही छोटी है और हमने कुछ अच्छे से ही, और हम क्यों होंगे? लाडो चिड़िया को तुम मिल गई और मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी लाडो चिड़िया का ख्याल रखना, तुम बहुत ही अच्छे से रखोगी, ये उम्मीद है। तब बोलकर सिम्मी चिड़िया भी दम तोड़ देती है। तब किट्टू चिड़िया बोलती है, शायद ईश्वर भी चाहता है मैं जीऊं। हर जगह जीने की वजह खत्म होने के बाद मुझे एक ऐसी जीने की वजह मिली जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किट्टू चिड़िया बहुत ही प्यार से लाडो चिड़िया की देखभाल के साथ उसका बहुत ही ध्यान रखती थी। लाडो चिड़िया भी बहुत ही ज्यादा किट्टू चिड़िया से प्रेम करने लगी थी। ये दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे, साथ ही दोनों बहुत खुश रहते थे। किट्टू चिड़िया मुनमुन चिड़िया अपने बेटे बिट्टू के साथ सुंदर वन जंगल में रहती थी। एक दिन बिट्टू किसी काम से बाहर जा रहा था और तभी एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी चिड़िया उसके पीछे जंगल के बाकी पक्षी लाठी लेकर भाग रहे थे। तभी अचानक वो खूबसूरत सी प्यारी चिड़िया बिट्टू चिड़ा के गाड़ी से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी चंदन वन जंगल के बाकी पक्षी जो उसके पीछे भाग रहे थे वो सब भी वहीं रुक जाते हैं और बोलने लगते हैं, ये तो बेहोश है, हमें इसका अंत करना होगा वरना हम सबका अंत एक दिन निश्चित है। अभी बिट्टू चिड़ा बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? अब देखो, हमारी मंजिल का कांटा मत बनो, साइड हो जाओ, ये एक इच्छाधारी नागिन है और हमें इसे मार देंगे। अच्छा जी, इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, इसे चोट आई है, इसे इलाज की जरूरत है। अगर तुम में से इसे किसी ने भी हाथ लगाया तो मैं तुम सबको एक एक करके बॉल बना के मारूंगा। लेकिन फिर भी चंदनवन जंगल के पक्षी नहीं मानते। वे उस चिड़िया पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिट्टू चिड़ा उन पर ही हमला कर देता है। वो सभी पक्षी डर के मारे वापस अपने चंदनवन जंगल आ जाते हैं और बिट्टू चिड़ा इस चिड़िया को लेकर अपने घर पहुंचता है। चिड़िया को होश आता है तो ये देखती है ये कहाँ आ गई। तब बिट्टू चिड़ा की माँ मुनमुन चिड़िया पूछती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? चिड़िया बोलती है, मेरा नाम किट्टू है। तुम
तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ, रोते हुए बोलती है। मुनमुन चिड़िया को दया आ जाती है, वे अपने साथ इसे अपने घर में ही रख लेती है। दिन बीतने के बाद अपने बेटे बिट्टू से बोलती है, बेटा, मुझे इस चिड़िया की चाल चलन ठीक लगते हैं। मेरे मन में अब आया है मैं इसे अपनी बहू बना लूं। हाँ, आपने तो मेरी मन की बात कह डाली। मुझे पहली नजर में पहला नजर वाला प्यार हो गया था, लेकिन मैंने आपसे कहा नहीं क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। चल हट पागल बुद्धू। कुछ ही दिन में मुनमुन चिड़िया किट्टू चिड़िया की शादी अपने बेटे बिट्टू से करवा देती है। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ सही रहता है, लेकिन एक दिन अचानक मुनमुन चिड़िया को किट्टू चिड़िया के घर के बाहर एक नाग दिखाई देता है, जिसे देखकर मुनमुन चिड़िया काफी डर जाती है। जब वो पास जाती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। फिर वे अपनी बहू किट्टू से बताती है, लेकिन किट्टू बोलती है, हाँ, ये आपके मन का वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर रोज इसी तरह अपने घर के आसपास एक नाग दिखाई दे रहा था। फिर मुनमुन चिड़िया को किट्टू चिड़िया पर शक हो जाता है, इसीलिए वो किट्टू चिड़िया पर निगरानी करती है, जिसके बाद वो देख लेती है अपनी बहू को रूप बदलते हुए। वो एक इच्छाधारी नागिन का रूप धारण कर लेती है। फिर अगले दिन अपनी बहू से बारे में खुलकर बात करती है। किट्टू, मुझे पता है एक इच्छाधारी नागिन हो। मैंने खुद अपने आंखों से तुम्हें रूप बदलते हुए देखा है। देखो माँ, जब आपको पता चल ही गया है तो मैं आपको बता दूं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और मैं अपना इंतकाम से आई हूँ। शायद आपको याद हो, कुछ वर्षों पहले अमावस्या की रात को आपके बेटे बिट्टू ने मेरे नाग को मार दिया। इसी बात का बदला लेने मैं आपके घर आई हूँ। माता जी, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने सच कहा है, भला करने वालों के साथ बुरा ही होता है। आप ही बचाओ भगवान हमें। लेकिन माँ, घबराने की कोई बात नहीं है और आप इस तरह चिल्लाओ मत। मैं बिट्टू को अपना दिल दे चुकी हूँ और अब मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और मैं आपके साथ मिलजुल कर रहूंगी। मुनमुन चिड़िया मन ही मन सोचती है, ऐसे किसी इच्छाधारी नागिन पर विश्वास करना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी न किसी दिन ये डस जरूर लेगी। इससे पहले ये मुझे डसे, मुझे कुछ करना होगा। ये सारी कहानी विस्तार से अपनी सहेली टुनटुनी को बताती है और टुनटुनी चिड़िया इसे पहाड़ी वाले बाबा के बारे में बताती है। मुनमुन चिड़िया बाबा को लेकर अपने घर पर आती है और इच्छाधारी नागिन का खात्मा करने के लिए कहती है और बाबा अपना हवन शुरू करते हैं। तभी बिट्टू चिड़ा भी आ जाता है। फिर रोते रोते किट्टू चिड़िया सारी कहानी विस्तार से बिट्टू चिड़ा को बता देती है और ये भी बोलती है उसे कोई नुकसान नहीं है इच्छाधारी नागिन किट्टू चिड़िया से। इसीलिए बिट्टू चिड़ा अपनी माँ और उस बाबा को ये ढोंग करने के लिए मना करता है और कहता है, बाबा, अगर सच में तुम कुछ कर सकते हो तो इस इच्छाधारी नागिन को खत्म कर दो और सिर्फ मुझे किट्टू चिड़िया दे दो। बाबा अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ खत्म कर देता है और उसे नॉर्मल चिड़िया बना देता है। मुनमुन चिड़िया भी बहुत खुश होती है और बिट्टू चिड़ा भी बहुत खुश था और अब ये खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं।